आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने। और यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे 68 सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा हो गया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही आप सभी हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे भी ऐसे ही और भी वीडियोस को लाते रहें। आप सभी चैनल पे नए हैं तो बने हमारे परिवार का हिस्सा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 10, 11 और 12। श्लोक नंबर 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्य धमेशवो अस्त्विष्टिकाम दुख। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, प्रजापति सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और वह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला इष्टकामाधुक हो गए। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति पंचमहाभूतों की सृष्टि रचकर अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी कर्म करने और फल पाने के लिए उत्पन्न करते हैं। उस समय वह यज्ञ को भी बनाते हैं, अर्थात उसका उपदेश देते हैं। यज्ञ का अर्थ है समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। प्रकृति में सर्वत्र यज्ञ की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाशित होता है और चंद्रमा प्रकट होता है, समुद्र स्पंदित होता है और पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है। ये सब मातृ भाव से तथा यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं जिनमें रंच मात्र ही आसक्ति नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्तियां और प्राकृतिक घटना चक्र अपने आप सबकी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जीवन के प्रादुर्भाव के पूर्व ही प्रकृति ने उसके लिए रचित उचित क्षेत्र निर्माण कर रखा था। जब विभिन्न स्तरों पर जीवन का विकास होता है तब भी हम प्रकृति के सर्वत्र चल रहा यज्ञ कर्म देख सकते हैं, जिसके कारण सबका अस्तित्व बना रहता है और विकास होता रहता है। उपर्युक्त सिद्धांत को काव्यात्मक भाषा में कहा यह अर्थगर्भित श्लोक प्रस्तुत करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सेवा की भावना तथा यज्ञ करने की क्षमता के साथ जगत की रचना की। मानो उन्होंने घोषणा की, इस यज्ञ में तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह तुम्हारे लिए कामधेनु सिद्ध हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु नामक गाय वशिष्ठ ऋषि के पास थी, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। इसलिए इस शब्द का अर्थ इतना ही है कि यदि मनुष्य संयोग और अनुशासन में रहकर अनासक्ति और त्याग की भावना से कर्म करने में तत्पर रहे तो उसके लिए कोई लक्ष्य प्राप्य नहीं हो सकता। यज्ञ में इसका कैसे संपादन किया जा सकता है। श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। व्याख्या। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है। उसकी यह सर्वशक्ति प्रकृति में अनेक प्रकार से व्यक्त होकर सदैव कार्य करती है। विभिन्न प्रकार से व्यक्त परिच्छिन्न शक्तियों के विभिन्न नियामक है, उन्हें देवता कहते हैं। इन सब के नाम भी वेदों में बताए गए हैं, जैसे अग्नि, वायु, इंद्र आदि। श्लोक के सर्वमान्य और सर्वत्र उपयुक्त होने के लिए देव शब्द का अर्थ यह समझना चाहिए कि ये सब किसी भी कर्म क्षेत्र का वह अधिष्ठाता देवता जो कर्म करने वाले कर्मचारी या कर्ता को फल प्रदान करता हो, वह देवता और कोई नहीं उस कर्म क्षेत्र की उत्पादन क्षमता की ही होगी। जब हम किसी क्षेत्र विशेष में पूर्ण मनोयोग से परिश्रम करते हैं तब उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता प्रकट होकर हमें फल प्रदान करती है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि हम समझने का प्रयत्न करें कि अपने देश को भारत माता कहने का हमारा क्या तात्पर्य है। राष्ट्र की शक्ति को एक रूप देने में हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र के सभी प्रकार के कर्म क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता से ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं पर भी निर्माण की जो क्षमता अव्यक्त रूप में रहती है उसे व्यक्त करने के लिए आवश्यक है केवल मनुष्य का परिश्रम। इस अव्यक्त क्षमता को कहते हैं देव। इन देवों को यज्ञ कर्म से प्रसन्न कर उनका
आह्वान किए जाने पर वे प्रकट होकर यज्ञकर्ता को फल प्रदान कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति की पर मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त करेगा। यह ब्रह्मा जी का दिव्य उद्देश्य इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया। इस सेवा धर्म का पालन प्रकृति में सर्वत्र होता दिखाई देता है। एकमात्र मनुष्य ही है जिसे स्व इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस सार्वभौमिक सेवा धर्म यज्ञ भावना का पालन करने पर वह शुभ फल प्राप्त करता है, परंतु जिस सीमा तक अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित हुआ वह कर्म करेगा, उतना ही वह दुख पाएगा, क्योंकि प्रकृति के सामंजस्य में वह विरोध उत्पन्न करता है। श्लोक नंबर 12। यह आज की वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। इसके बाद यह हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं अंतिम श्लोक को। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैः अभ्यौ यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। व्याख्या। देवताओं को संतुष्ट करने पर वे हमें संतुष्ट करते हैं। कर्म कांड के साबाध्य सिद्धांत को श्री कृष्ण दोहराते हैं। देव और यज्ञ इन दोनों शब्दों के पारंपरिक अर्थ के स्थान पर पूर्व श्लोकों के विवरण में बताए हुए अर्थ को हम यदि स्वीकार करें तभी श्लोक का अर्थ सत्य प्रमाणित होगा। उत्पादन, दक्ष क्षमता, देव का त्याग और अर्पण की भावना से आचरित कर्म यज्ञ के द्वारा पोषण करने पर वह हमें इष्ट फल प्रदान करेगा। यह जीवन का नियम है। जब हम सबको यज्ञ से फल प्राप्त होगा तब उसे आपस में बांटकर उपभोग करने का प्राप्त होता है, तब उसे आपस में बांटकर उपभोग करने का हमें पूर्ण अधिकार है। किसी भी प्राणी को सामूहिक प्रयत्न में सहयोग दिए बिना दूसरे के कर्मों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। पूंजीवादी जीवन व्यवस्था में एक यह दुष्प्रवृत्ति दिखाई देती है कि लाखों कर्मचारियों के सामूहिक कर्मों का अधिक से अधिक लाभ अकेला व्यक्ति उठाना चाहता है। इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति अनंत सभी कर्म क्षेत्रों में अव्यवस्था को जन्म देती है। परिणाम यह होता है कि जीवन के सामंजस्य में अव्यवस्था फैलाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक में दूसरी पंक्ति में कही हुई बात को आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहते हैं, समाज का वह व्यक्ति जो उत्पादन किए बिना भोग करता है राष्ट्र के लिए व्यवहार स्वरूप है। यज्ञ निस्वार्थ सेवा किए बिना जो देवताओं से भोग प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से सामाजिक चोर की संज्ञा देते हैं। गीता कालीन सम्मानित नैतिक आदर्शों को देखते हुए चोर शब्द का प्रयोग कठोर किंतु शक्तिशाली है, जो भोगी एवं सामाजिक अपराधी व्यक्ति के भ्रष्ट एवं अनादरपूर्ण स्वभाव की ओर संकेत करता है। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।